हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या होता है, लीन ऑन शेयर्स क्या होता है और प्राइवेट प्लेसमेंट्स ऑफ शेयर्स क्या होता है। तो ये तीनों छोटे छोटे टॉपिक्स है, आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं 4 मार्क्स में। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक्स को जो है अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और स्टूडेंट्स, अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की और भी चैप्टर्स की वीडियोस को देखना चाहते हो तो उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो वहाँ पर आपको मेरे चैनल को यूट्यूब पर सर्च करना है और वहाँ पर जैसे ही चैनल ओपन होगा आपको प्ले में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जो प्ले है उसको ओपन कर लेना है। वहाँ पर आपको जितने भी चैप्टर्स हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के वो सारे जो है आपको मिल जाएंगे। और ये लास्ट जो वीडियो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की हमारी, तो आज हमारा जो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले क्या है, सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अंशों का समर्पण। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, तो जब भी कोई कंपनी यहाँ पे शेयर्स को इशू करती है, शेयर्स को निर्गमित करती है, तो वो क्या करती है, आवेदन पर सभी जो भी अंश पत्रधारी होते हैं, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको जो है वो शेयर्स इशू करती है। तो शेयर जब वो इशू करती है तो वो फ्री में तो इशू करेगी नहीं, तो शेयर्स के बदले में वो क्या चाहती है, शेयर होल्डर से पैसा चाहती है। ठीक है, धन चाहती है। तो बेसिकली इसमें कहने का मतलब क्या है कि सरेंडर ऑफ शेयर्स में कि जब भी कोई कंपनी यहाँ पे शेयर्स इशू करती है तो शेयर होल्डर्स जब भी उन शेयर्स को परचेज करते हैं तो उसके लिए उनको जो है पैसा देना पड़ता है। पैसा किस किस चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एप्लीकेशन मनी देनी पड़ती है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे अलॉटमेंट मनी देनी पड़ती है। और थर्ड क्या देना पड़ता है, यहाँ पे शेयर्स फर्स्ट कॉल देनी पड़ती है। एंड लास्ट क्या है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, इसका भी पैसा जो है यहाँ पे देना पड़ता है शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो जब जो यहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं, जब वो कोई भी इनमें जो भी मैंने 4 चीज़ें आपको बताई हैं ये, तो जब शेयर होल्डर्स इनमें से किसी एक का भी यहाँ पे भुगतान नहीं कर पाते हैं, किसी एक की भी पेमेंट यहाँ पे नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे अपने अंशों को जो है कंपनी को वापस कर देते हैं। जो उनके शेयर्स होते हैं उनको वो कंपनी को वापस कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। तो और ऐसा वो कैसे करते हैं, वो अपनी मर्जी से करते हैं। ठीक है, उनको वो यहाँ पे फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कहने का मतलब ही यही है अंशों का समर्पण। मतलब कि जब शेयर होल्डर्स अपनी इच्छा से जो है वो कंपनी को अपने शेयर्स वापस दे देते हैं। रीज़न क्या हो सकता है कि या तो एप्लीकेशन मनी तो देखो उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि एप्लीकेशन मनी जब वो देंगे तभी उनको शेयर्स यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर उन्होंने अलॉटमेंट मनी भी दे दी है लेकिन उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट कॉल नहीं दी है और सेकंड और फाइनल कॉल नहीं दी है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो ऐसी नहीं है कि वो इनको यहाँ पे दे सके, तो वो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, यहाँ पे अपने शेयर्स को यहाँ पे वापस कर देते हैं कंपनी को। तो बेसिकली सरेंडर ऑफ शेयर्स यही होता है कि जिसमें यहाँ पे शेयर होल्डर्स जो है वो अंशों का, शेयर्स को अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कंपनी को वापस कर देते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सरेंडर ऑफ शेयर्स उसको हम बोलते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। सेकंड है इसमें लीन ऑन शेयर्स, अंशों पर ग्रहणाधिकार या फिर अंशों पर पूर्वाधिकार। तो यहाँ पे एग्जाम में आपके पास ये दोनों में से किसी भी नाम से आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ए लीन इज द राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ अ थिंग अंटिल अ क्लेम इज सेटिस्फाइड। इन द केस ऑफ अ कंपनी लीन ऑन ए शेयर मीन्स दैट द मेंबर वुड नॉट बी परमिटेड टू ट्रांसफर हिज शेयर्स अनलेस ही पेज हिज डेप्ट टू द कंपनी। तो इसमें सिंपल आपको कहने का मतलब क्या है कि अंशों पर ग्रहणाधिकार या फिर पूर्वाधिकार, इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज पर, ठीक है, तो शेयर्स की बात अभी हम नहीं करेंगे, पहले आपको सिंपल वे में बताती हूँ कि किसी भी चीज पर अपना कब्जा रखना जब तक कि उसकी लास्ट पेमेंट जो है वो नहीं हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर्स के केस में क्या है कि इन द केस ऑफ कंपनी लीन ऑन अ शेयर्स, मतलब कि शेयर्स पर लीन का मतलब क्या है कि जो मेंबर होगा, जो शेयर होल्डर्स होगा, उसको अपने शेयर्स तब तक यहाँ पे ट्रांसफर करने की परमिशन नहीं मिलेगी जब तक कि वो अपने जितने भी उसके डेप्ट हैं कंपनी से, उसने जो भी ऋण लिया हुआ है, डेप्ट लिया हुआ है, वो जब तक वो नहीं चुका देता। तो सिंपल कहने का इसमें मतलब यही है कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो तब तक अपने शेयर्स को यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, तब तक नहीं बेच सकते जब तक कि वो यहाँ पे
कंपनी से लिया हुआ ऋण जो भी है उनका जितना भी पैसा है वो वापस नहीं करते। ठीक है, तो ये आपका सिंपल हो गया अंशों पर ग्रहण अधिकार या फिर अंशों पर पूर्वाधिकार। मतलब कि जो कंपनी है वो अपने शेयर्स के ऊपर अपना कब्जा रखती है, ठीक है, जब तक कि शेयर होल्डर सारी पेमेंट नहीं कर देता। उसके बाद ये आपका सेकंड टॉपिक ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसमें लास्ट टॉपिक क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट्स ऑफ शेयर्स। अब ये क्या होता है, शेयर्स का निजी प्राइवेट मतलब क्या होता है, निजी। तो निजी प्लेसमेंट क्या होता है, तो इसमें क्या है कि शेयर्स के निजी प्लेसमेंट से मतलब क्या है कि कंपनी द्वारा चुने गए जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं और जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, संस्थान होते हैं, उनको क्या किया जाता है, कंपनी के शेयरों की बिक्री की जाती है, जिन्हें मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो भी कंपनी है वो कहीं बाहर नहीं जाएगी अपने शेयर्स को बेचने। वो क्या करेगी, कंपनी जो है पहले ही जो है कुछ अपने सिलेक्टेड जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको जो है वो शेयर्स की यहाँ पे सेल्स करती है, उनको अपने शेयर्स बेचती है। तो जब भी कंपनी यहाँ पे अपने चुने हुए जो भी इन्वेस्टर्स होंगे और संस्थान होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे, तो जब भी उनको कंपनी शेयर्स यहाँ पे बेचेगी तब उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स यहाँ पे बोला जाता है कि कंपनी कहीं बाहर नहीं गई है, उसने शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं किए हैं, अपने जो उसने सिलेक्टेड जो इन्वेस्टर्स थे उनको ही उसने अपने शेयर्स को सेल किया है, बेचा है। और ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये मान्यता प्राप्त भी होते हैं। ठीक है, तो इनको अब कंपनी कैसे डिसाइड करेगी, कैसे सिलेक्ट करेगी, तो उसके कुछ यहाँ पे बेस होते हैं कि कंपनी के साथ जो पहले से जुड़े हुए इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, कंपनी क्या चाहती है कि उन्हीं इन्वेस्टर को ही वो जो है यहाँ पे अपने शेयर्स को सेल करें। सेकंड क्या है कि कंपनी ऐसे इन्वेस्टर्स को बुलाती है जिन्हें वे कुछ मैट्रिक्स के बेस पर चुनते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये कौन हो सकते हैं, धनी व्यक्ति जो यहाँ पे अमीर होते हैं, ठीक है, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है तो वो इन्वेस्टर हो सकते हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है ये हो सकते हैं। उसके बाद थर्ड इसमें क्या है कि इसको जो है यहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि प्राइवेट प्लेसमेंट नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि निजी, कि इसमें जो है यहाँ पे जनता के लिए खुले बाजार में जारी नहीं किया जाता शेयर्स को। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी प्राइवेट प्लेसमेंट है वो कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको यहाँ पे कंपनी शेयर्स यहाँ पे सेल करती है, और यहाँ पे पब्लिक को जो है शेयर्स को इशू नहीं किया जाता। जो ओपन मार्केट होती है वहाँ पे शेयर्स को इशू नहीं किया जाता। तो जब ओपन मार्केट में शेयर्स को इशू नहीं किया जाएगा तब इसके लिए जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होंगी वो भी जो है यहाँ पे कम से कम होंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये जो है धन जुटाने में विविधता लाने में मदद करता है, लेकिन यहाँ पे जो है एक सही इन्वेस्टर को ढूंढना जो है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं अक्सर वो क्या करते हैं, हाई डिमांड को शो करते हैं, और वो क्या चाहते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे चाहते हैं। तो इसलिए इसमें जो है यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट में किसी भी यहाँ पे सही इन्वेस्टर को यहाँ पे ढूंढना जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। तो अब यहाँ पे मैंने आपको 3 जो टॉपिक्स इसके रह गए थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिए हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी और आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे और अब आपको इनमें कोई भी डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर आपको अब भी यहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स यहाँ पे इतना ही। यहाँ पे हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, और इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे बिजनेस टैक्स का यहाँ पे सिलेबस स्टार्ट करवाया हुआ है, तो वो जो है हम आने वाली वीडियोज में कवर करेंगे अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही यूजफुल टॉपिक के साथ, एंड तब तक थैंक यू सो मच।